Chapter 7, Conservation of Plants and Animals. This is the fourth video of this chapter. In the previous video, we have studied about conservation of forests and animals and also about biosphere reserves. Let us quickly recall what is a biosphere reserve. It is an area meant for conservation of biodiversity. एक ऐसा एरिया जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है यानी कि प्रोटेक्ट किया जाता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स में ट्राइबल्स को भी कंजर्व करते हैं यानी कि उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं इस एरिया में। A biosphere reserve may contain other protected areas in it. बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है वो बाकी के प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क और सेंचुरी से बड़ा होता है, इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व में सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं। जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दो या दो से ज़्यादा या फिर एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क्स बनाए जा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू 7.5 फ्लोरा एंड फौना। The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स किसी भी एरिया में मिलते हैं उनको फ्लोरा और फौना बोलते हैं। जो भी फ्लोरा होगा वो उस एरिया के प्लांट्स होंगे और अगर उस एरिया में एनिमल्स हैं तो हम उसको उस एरिया के फौना बोलेंगे। तो फ्लोरा इक्वल्स टू प्लांट्स एंड फौना आर एनिमल्स। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा ऑफ पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व में जितने भी पेड़ हैं वो सारे उधर के फ्लोरा है और उधर जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि चिंकारा हो गया, ब्लू बुल हो गया, बार्किंग डियर हो गया, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा वहाँ के फौना हैं। फ्लोरा और फौना समझ में आ गया। लेट्स मूव टू एंडेमिक स्पीशीज। Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. मतलब जो फौना और जो फ्लोरा सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं वो वहाँ के एंडेमिक स्पीशीज होते हैं। They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. जो एंडेमिक स्पीशीज होते हैं वो नेचुरली किसी और एरिया में नहीं पाए जा सकते। किसी जोन का, किसी स्टेट का या फिर किसी कंट्री का अपना एक एंडेमिक स्पीशीज हो सकता है। Madhav ji shows sal and wild mangoes as two examples of the endemic flora of the Panchmahari Biosphere Reserve. साल और वाइल्ड मैंगोज जो हैं वो पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक फौना हैं, फ्लोरा हैं। मतलब ये वैसे ऐसे फ्लोरा हैं वहाँ के जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलेंगे। ऑफकोर्स उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं पर नेचुरली वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे। इसी तरह बिसॉन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक फौना है इस एरिया के।
Destruction of their habitat, increasing population, and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. जो एंडेमिक स्पीशीज़ होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं. अब अगर उस पर्टिकुलर एरिया में उनके हैबिटेट को खतरा हो, जैसे वहाँ पे नई पॉपुलेशन आ जाए या फिर नए स्पीशीज़ डेवलप हो जाएं या फिर उनका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये एंडेमिक स्पीशीज़ जो होते हैं वो सिर्फ उसी एरिया में, तो वो जाएंगे कहाँ पे? इससे उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि दुनिया से ख़त्म होने के चांसेस. इसीलिए एंडेमिक स्पीशीज़ को भी बहुत प्रिजर्व करके यानी कि बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. इस चैप्टर में बार बार एक टर्म आ रही है, दैट इज स्पीशीज़. स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ पॉपुलेशन के ऐसे ग्रुप होते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं. अगर कोई स्पीशीज़ है तो वो अपने ही स्पीशीज़ के साथ रिप्रोड्यूस कर सकती है, मतलब दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन उनका नहीं हो सकता. अगर दो मेंबर्स सेम स्पीशीज़ में आते हैं और उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनका पॉपुलेशन ग्रुप अलग हो सकता है पर वो स्पीशीज़ तो एक ही है. इंटरब्रीडिंग करने के लिए स्पीशीज़ एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं कि भाई हम सेम स्पीशीज़ हैं, हम इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि स्पीशीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा सेम होती हैं. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिया है डॉग और कैट का. अब अगर डॉग को इंटरब्रीड करना है तो वो दूसरे डॉग के साथ ही करेगा क्योंकि वो सेम स्पीशीज़ हैं. अलग अलग एरियाज़ में हो सकते हैं, अलग अलग पॉपुलेशन हो सकती है, पर वो स्पीशीज़ तो एक ही है. तो एक डॉग दूसरे को पहचानेगा कैसे? उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हेल्प से, क्योंकि दोनों डॉग्स में फीचर्स तो सेम ही होंगे. समझ आया स्पीशीज़ क्या होता है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Like reserve forests, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living conditions to wild animals. Sanctuaries are places where killing and poaching or capturing of animals is strictly prohibited. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उन्हें सूटेबल कंडीशंस दी जाती हैं रहने के लिए. ऐसे एरियाज़ में हंटिंग और पोचिंग स्ट्रिक्टली मना होती है. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वो सारे एनिमल्स एक ही जगह पर कैसे रह सकते हैं? वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि हर एक एनिमल को अपना अपना एरिया दे रखा होता है और डिवाइड किया हुआ होता है एरिया, ताकि दूसरे एनिमल्स उनके एरिया में एंटर नहीं हो. फूड उनको मिलता ही है और शेल्टर भी उनको मिलता है और एनिमल्स वहाँ पर प्रोटेक्टेड भी रहते हैं. इसीलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forests, mountain forests and bushlands in deltas of big rivers. थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनको खतरा होता है ज़्यादा, हैबिटेट लॉस होने का खतरा हो सकता है, प्रीडेटर्स का खतरा हो सकता है, या फिर उनकी ज़्यादा हंटिंग होती है, ऐसा हो सकता है. तो कौन कौन आते हैं थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स में? ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल,
मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन एंड राइनोसरस, इन सबको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यूनिक लैंडस्केप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, बुश लैंड इन डेल्टास और बिग रिवर्स। This was all about species and wildlife sanctuaries. In the next video, we will take up national parks.